नमस्कार सर। सच सर जी। सर, क्या नाम है आपका? राकेश दास। राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर। राकेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28/4/2020। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जैसे हिंदू धर्म करते हैं, मंदिरों में जाना और पीरों को मत्था टेकना, यही भक्ति करते थे हम। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो कुछ नहीं हो रहा था, हानि के नुकसान ही हो रहे थे। जैसे शराब पीनी, अंडा मीट खाना, और घर की कोई राशन नहीं है, कोई कुछ भी, मतलब पैसे की प्रॉब्लम थी। नीचे जा रहे थे, कोई काम नहीं चल रहा था हमारा। पत्थरी भी थी हमारे के 12 mm 2 पॉइंट की। तो सर, आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति साधनाएं कर रहे थे उनसे आपके घर में काफ़ी परेशानियां थी, आपको पथरी की प्रॉब्लम थी, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, आप नशा भी करते थे। तो इन सब के बीच में फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? ऐसे जो मेरे मामा जी थे, उसके पास मेरा लड़का जाता था। 12 साल का था मेरा लड़का। उन्होंने उन्होंने बताया कि पापा आप शराब छोड़ दोगे, ये सत्संग आता है टीवी में, साधना चैनल पे, तो वो सुना करो। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने मेरे को सत्संग लगा के दिया, और मैंने सत्संग सुना, और नाल शराब भी मैं पीता रहा। तो चलो, सत्संग सुनते सुनते परमात्मा की दया हुई हमारे से। तो ऐसे हम सोए हुए थे, परमात्मा आए, परमात्मा बोलते थे कि बेटे, ये जो काम कर रहे हो ना आप, ये सभी अच्छे नहीं है काम, आप भक्ति करो, नाम दीक्षा लो। तो हमने बोला हम नहीं नाम दीक्षा लेंगे। तो चलो, ऐसे ही हम फिर अगले दिन फिर सोए, तो परमात्मा फिर हमारे को कह के सपने में फिर चले गए। सत्संग सुना तो फिर हम सोए शराब पी के। तो ऐसे हमको ऊपर भूत जो जम बोलते हैं वो आए, वो लेके हमको चले गए। उन्होंने हमको मारा और कूटा। तो बोलते तुमने कोई गुरु बनाया है? मैंने बोला नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया। कहते देख ले जो कोई बनाया है तो। मैं कहा नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया, मेरे को छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने अभी नहीं। वो बोलते नहीं, तेरे को अभी हम इधर में नरक में ठोक देंगे। मैं कहा नहीं, मैं नहीं, मुझे को छोड़ दो। बोलते नहीं, पहले देखो कोई गुरु बनाया है। फिर मेरे को अचानक चेता आया कि मेरे को तो रात को परमात्मा ने एक ने दर्शन दिया, मेरे को नाम का नहीं पता था। फिर ऐसे ही मैंने आंखें बंद करके मेरे मुंह से निकला, चाहो बंदी शोर संत रामपाल जी। तो वो परमात्मा आके वहाँ पे खलो गए। परमात्मा ने बोले इनको छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है। तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। फिर सुबह जाके नाम दीक्षा ली। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको जब संत रामपाल जी की जानकारी मिली, तभी एक ऐसा समय आया कि आपको यमदूत जो हैं अपने साथ ले गए और आपको ऐसा कहा कि आपको नरक में डालेंगे। लेकिन वहाँ भी आपने संत रामपाल जी का जयकारा लगाया और यमदूतों ने आपको छोड़ दिया। और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मेरे जो पत्री थी वो मेरे को बहुत तंग करती थी। तो जब हमने नाम दीक्षा ली तो दर्द बहुत मुझे जैसे कम हो गया था, तो दर्द मेरे को होता था। तो ऐसे ही मैंने परमात्मा की 3 दिन हो गई थी जोत लगा रहा था। तो जोत के आगे बोला, परमात्मा मेरे को दर्द नहीं बर्दाश्त होती, ये दर्द जो होती है। तो पैसा तो मेरे पास नहीं है इलाज कराने के लिए, तो आप जानी जान हो, ये मेरा दर्द ख़त्म कर दो। तो ऐसे मैंने सो गया। सो के मैं पेशाब करने गया और मेरे को खांसी हुई, तो मेरे मुंह में ऐसे जैसे कोई चीज़ निकली है। तो मैंने वो चीज़ अपने पास रख ली। सुबह मैं उठा, मैंने अपनी पत्नी को दिखाई कि ये देखो ये क्या है। वो बोलती तेरे दांत लगता है टूट रही है, अंदर से बुर रही है। तो मैंने कहा यार मेरे दांत तो ठीक है, चेक करो। मैंने मुंह खोला और दांत मेरे ठीक। चलो, अगले दिन फिर मैंने ब्रश किया, फिर मेरे को खांसी हुई, फिर वो टुकड़ा निकला। ऐसे मैंने डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब जी देखो मेरे दांत तो नहीं ख़राब हो रहे। वो बोला ये दांत नहीं है, ये जो पत्थरी होती है उसके पीछे सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला
जो मेरी पत्थरी थी वो मुंह था नहीं सभी बाहर आ गई। अब मेरे को कोई दर्द नहीं हो रही। शराब मैं बहुत पीता था। शराब मैं सुबह ही चालू हो जाता था तो रात को शराब ही पीनी मैंने होती थी। और अंडा मीट जो भी मांस वगैरह होता है, तम्बाकू होता है। संत रामपाल जी परमात्मा से मैंने नाम दीक्षा ली, फिर मैंने सारा नशा और शराब सब कुछ छोड़ दिया। हम जा रहे थे और फाटक था, वो कभी बंद हो रहा था, कभी ताक को कभी ठाक हो रहा था। जो गाड़ी चला रहा था उसको मैंने बोला हम ना उस साइड में चले जाते हैं तो उधर से चले जाएंगे। उसने गाड़ी भगा दी और फाटक बंद हो गया। तो सभी एक फाटक तो बीच में हम फंस गए और एक फाटक में सभी जाने इकट्ठे हो गए और लड़के को देखो लड़के को देखो। तो मेरे को मासा जी खरोच नहीं आई, उंगली पे बस थोड़ा सा रगड़ी लगी थी। सभी उसको जो गाड़ी चला रहा उसके दुआले हो गए कि ये क्या शुदाई तूने किया, तू तो लड़का मारने लगा था। परमात्मा ने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मेरी दुआ उतर जानी थी। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको संत रामपाल जी ने जीवन दान दिया और आपकी जो पथरी का दर्द था वो पथरी आपकी ऑटोमेटिकली निकल गई। उसके अलावा आप जो नशा करते थे वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद छूट गया। आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव हुआ और भी अनेकों संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से मेरी प्रार्थना है संत रामपाल जी परमात्मा का सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा ले। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।